हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स हाउस बाय मुश्ताक सर। तो बेटा अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, उसके अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ लिया है अपन ने, टेंशन फोर्स पढ़ लिया है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं और अपना आज का टॉपिक रहेगा मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। तो आइए बच्चों इसको ठीक से समझते हैं, फिर पहले बेसिक कवर करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन इसकी जो है डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे। तो सपोज अपने पास एक सिस्टम है इस तरीके से, बिल्कुल बेसिक से अपन उठा रहे हैं, इसको ध्यान लगा के समझना। दो ब्लॉक है अपने पास ए और बी, फ्लोर पे रखे हुए हैं। इसका मास है m1 और इसका मास है m2। अब अगर मैं इस ए वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाता हूं F, ठीक, तो क्या होगा? अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन का रोल नहीं है। तो बेटा जब हम ए वाले पे फोर्स लगाएंगे तो ए वाला आगे बढ़ेगा, और क्योंकि ए वाला बी से कनेक्टेड है तो ए वाला बी को पुश करेगा और बी वाला भी आगे बढ़ेगा। यानी कि हम एक चीज़ समझ गए कि अगर ए वाला चलने लग गया तो बी वाला भी चलेगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है। बढ़िया, इसी को अपन बोलते हैं कनेक्टेड बॉडीज। तो ये चलेगा तो ये भी चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जितनी रफ्तार से ए वाला ब्लॉक चलेगा उतनी रफ्तार से बी वाला ब्लॉक चलेगा। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जितना एक्सेलरेशन ए वाले ब्लॉक का होगा उतना ही एक्सेलरेशन किसका होगा, बी वाले ब्लॉक का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, कनेक्टेड। तो बी वाले के मोशन को ए वाला कंट्रोल कर रहा है, आप ऐसे समझो। जितनी तेजी से ये चलेगा उतनी तेजी से ये चलेगा, जितना स्लो ये चलेगा उतना ही स्लो ये चलेगा। तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो हम इन सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम इन दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, सिस्टम मैंने सिखा रखा है आपको, हम किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया और इस सिस्टम पे एक फोर्स लग रही है F, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F = ma। थोड़ा ध्यान से समझे इसको। सेकंड लॉ के अंदर जो F होता है वो होता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो F एक्सटर्नल = मास सिस्टम का और एक्सेलरेशन भी सिस्टम का। ये हमने लिखा। यहां पर F एक्सटर्नल की जगह मैंने लिखा F। सिस्टम का मास कितना है बेटा, क्योंकि हमने ए और बी दोनों को एक सिस्टम माना हुआ है तो इनका मास कंबाइन हो जाएगा, दैट इज m1 + m2। तो ये आपको बन गया m1 + m2। और सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा वो हम मान लेते हैं AC, कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AC। क्लियर हो गई बात। अब AC की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो m1 + m2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका आ गया AC को हम बोल रहे हैं कॉमन एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये वाला एक्सेलरेशन A का भी होगा और B का भी होगा और पूरे सिस्टम का भी होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ A वाला ब्लॉक जो है वो B वाले ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगा रहा है। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि A वाला B पर कौन सी फोर्स लगा रहा है ना। तो देखो दोनों कांटेक्ट में है, A और B आपस में कांटेक्ट में है और A वाला B को पुश कर रहा है। तो दो बॉडीज अगर आपस में कांटेक्ट में है और एक बॉडी दूसरे को पुश कर रही है तो वहां पर कौन सी फोर्स काम करती है बच्चों, मैं आपको सिखा चुका हूँ, नॉर्मल फोर्स। तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, ए वाला बी को ऐसे पुश कर रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम इस बी वाले का FBD बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम बी वाले का, तो क्या हो रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए वाला इसको ऐसे आगे की तरफ पुश कर रहा है। तो ए वाले ने इसको ऐसे पुश किया तो हमने यहाँ पे लिखा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स BA, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन B बाय A। B पर फोर्स A के कारण क्या लग रही है। अब देखो इसको मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, अब B वाले को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ और न्यूटन सेकंड लॉ लगाता हूँ। इस पे लगने वाली फोर्स हो गई ये। अब क्योंकि मैंने B को एक सिस्टम माना है तो ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स। अब आप सेकंड लॉ लगाओ तो F = क्या होता है, ma। F एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स यही होगी। मास जिस पर ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो वाला मास तो किस पे लग रही है, m2। और एक्सेलरेशन
बॉडी का एक्सेलरेशन, तो वो है AC, क्योंकि A का एक्सेलरेशन और B का एक्सेलरेशन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, वो हमने पहले ही निकाल लिया यहाँ पर। अब हम क्या कर रहे हैं, NBA फोर्स ऑन B बाय A कितना होगा, मास तो M2 हो गया, और एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी, F अपॉन M1 प्लस M2। तो B वाले ब्लॉक पर A वाले ब्लॉक ने कितनी फोर्स लगाई, तो हमारे पास आंसर आ गया M2F अपॉन M1 प्लस M2। इस तरीके से क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट करना है बेटा, और इससे ज़्यादा ब्लॉक भी हो सकते हैं, 3 ब्लॉक भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पूरे सिस्टम को, पूरे ब्लॉक के सिस्टम को एक सिस्टम मानना पड़ेगा, उसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और फिर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्स इज इक्वल टू ma के बराबर रख देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं किस तरीके से करना है। ABC तीनों बॉडी आपस में कनेक्टेड है, तो अगर मैं F पे फोर्स लगाऊंगा, A वाला अगर चलेगा तो उसके साथ साथ B भी चलेगा, और B चलेगा तो C भी चलेगा, यानी तीनों बॉडीज आपस में कैसी हैं, कनेक्टेड। कनेक्टेड बॉडीज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इन तीनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। इन तीनों को जब मैं एक सिस्टम मानूंगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, और हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इन तीनों को एक ही सिस्टम मान लूँ तो कितना मास हो गया, M 2M 3M यानी 6M, और इस पे फोर्स लग रही है F। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं AC, कॉमन एक्सेलरेशन। तो AC कितना होगा, निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू ma। F हो गया ये M की जगह 6M, और ये AC, तो AC कितना हो जाएगा, F अपॉन 6M। पहली स्टेप हो गई अपनी। अब अपन को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। A वाला B पर कितनी फोर्स लगा रहा है, देखो तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं A पे, A के साथ कनेक्शन में B है, तो A वाला B को धक्का देगा, कौन सी फोर्स लगाएगा, पुशिंग फोर्स मतलब नॉर्मल फोर्स। तो A वाला B पर अंदर ही अंदर ऐसे फोर्स लगाएगा। अब हम एक काम करते हैं, B और C दोनों को कंबाइंड लेके एक FPD बनाते हैं। B और C को कंबाइंड ले लेते हैं, ये B और ये C, इसका मास है 2M और इसका मास है 3M। इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, और फिर इस सिस्टम पे क्या हो रहा है, A वाला ब्लॉक इस B वाले को पुश कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे फोर्स ऑन B बाय A, ये हुआ कुल मिला के बात। एक्सेलरेशन तो कॉमन ही होगा, A का, B का, C का, सबका एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा, वो हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अब इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, तो ये फोर्स हो गई, एक्सटर्नल फोर्स हो गई, और ये टोटल मास हो गया। तो NBA फोर्स ऑन B बाय A कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो गया, 2M प्लस 3M 5M, इनटू कॉमन एक्सेलरेशन हम पहले ही निकाल चुके हैं F बाय 6M, M से M गया, तो फोर्स ऑन B बाय A आपको निकल के आया 5F बाय 6। B वाला C पे कितनी फोर्स लगा रहा है वो आप ट्राई करिए, फिर देखते हैं पता आंसर इसका। तो B वाला C पे कितनी फोर्स लगा रहा है, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो चेक करिएगा अपना आंसर। देखो अब B वाला C को पुश कर रहा है, कौन सी फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स ही लगा रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नॉर्मल फोर्स N, अंदर ही अंदर ये काम हो रहा है। अब C वाले को जरा अलग बना के देख लेते हैं अपन, इसका FBD बनाते हैं। ये C वाला ब्लॉक है अपना, इसका मास है 3M, और इस C वाले को B वाले ने पुश किया ऐसे। तो हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन C बाय B, C वाले पर फोर्स B की वजह से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो वही होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा तीनों का। अब इस सिस्टम के लिए आप लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये फोर्स हो गई एक्सटर्नल, और ये मास हो गया एक्सेलरेशन। तो NCB मास हो गया 3M, और एक्सेलरेशन AC की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं F बाय 6M।
एम से एम गया, तो ये आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 टाइम F/2। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि C वाला B पे कितनी फोर्स लगा रहा है, C वाला B पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो फिर आप इसका जस्ट उल्टा आंसर दे सकते थे, क्योंकि B वाला C पे जितनी फोर्स लगाएगा उसका इक्वल एंड अपोजिट कौन लगाएगा, C वाला B पे। तो अगर मैं आपसे पूछता फोर्स ऑन B बाय C, तो भी आपका आंसर क्या था, F/2 मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन इसकी जस्ट क्या हो जाती, अपोजिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं कनेक्टेड बॉडीज के। और देखते हैं अपन इसके अंदर। ओके, देखो बेटा, ये एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे पहले। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B, B ऑन C और C ऑन D। तो पहले आप इसको पोज करके ट्राई कर लीजिए, फिर अपन आंसर क्रॉस चेक करते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं अपन। ठीक, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकलेगा, तो इस पूरे को एक ही सिस्टम मान लो, तो उसके लिए ये फोर्स हो जाएगी, तो मास इन सब का ऐड हो जाएगा, ये m 2m 3m 336 और ये 10m इंटू AC। तो AC कितना हो जाएगा, F/10m। ये आपको कॉमन एक्सेलरेशन तो आ गया। अब अपन को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि A वाला B पे जो फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल फोर्स है, तो जैसे ही ये इसको इधर पुश करेगा नॉर्मल फोर्स से, तो B के कांटेक्ट में जितने भी होंगे उन सबको एक सिस्टम मान लेंगे अपन। तो B C D तीनों को अगर मैं एक सिस्टम मानूँ तो उस पर लगने वाली फोर्स है ये N। तो फोर्स ऑन B बाय A कितनी होगी बेटा, तो B का मास आ जाएगा। B का मास का मतलब B के आगे जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको अपन को कंसिडर करना है, क्योंकि इसको एक सिस्टम मानना है अपन को। तो 2m 3m और 4m, ये आपको कितना हो गया, 9m इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू ये उठा के रख देंगे अपन, F/10m। m से m गया 9F/10, इसका आंसर आ गया। B वाला C को कितनी फोर्स लगा रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इधर। अब जब B वाला C पे फोर्स लगाएगा तो C के आगे जो भी होगा उसको भी कंसिडर कर लेना, उसको एक सिस्टम मान लेना। तो C और D का एक सिस्टम मान लो, तो टोटल मास कितना हो गया, 3m और 4m 7m। तो फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन C, तो मास इन दोनों का कंटिन्यू कर लेंगे अपन, 7m इंटू एक्सेलरेशन तो कॉमन आएगा, सबका एक समान होगा, F/10m। ये गया इससे, तो ये आ गया। C वाला D पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर आप देख लो, C वाला D पे फोर्स लगा रहा है, D के आगे कोई भी नहीं है, तो इसी को ऊपर एक सिस्टम मान लेते हैं D वाले को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NCD NDC, फोर्स ऑन D बाय C। तो मास केवल ये आएगा और एक्सेलरेशन F/10। 2 से कट कर लेते हैं इसको, 2F/5। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे इसके अंदर, और उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं अपन। ओके बेटा, देखो अब इस सवाल को समझते हैं अपन। बोल रहे हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन A, या ऐसे भी बोल सकता है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन A। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन A। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो अपन ने करे उनसे थोड़ा सा अलग है, हमें थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना है। देखो, इस क्वेश्चन को अपन एक स्टेप में भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करके करें तो भी आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन इसका एनालिसिस करते हैं ढंग से, फिर इसको एक स्टेप में कैसे करना वो भी अपन लास्ट में सिखा देंगे। तो हमसे बोल रहे हैं फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन A। तो A वाले पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है आपको ये पता लगाना है। ठीक है बेटा, तो एक फोर्स तो हम लगा ही रहे F, और कौन सी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, सोचे जरा। तो देखो, A वाला ब्लॉक B वाले को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ धक्का देगा, तो A वाला B को इस तरफ धक्का देगा N फोर्स से, नॉर्मल रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अगर A वाला B को पुश करता है तो B वाला भी A को क्या करेगा, पुश करेगा। तो ये वाली फोर्स A वाले पे इधर लगेगी। अब A वाले को अगर अपन देखें ध्यान से, तो एक फोर्स तो इस पे इधर से लगी F, और एक फोर्स कौन लगा रहा है, B वाला लगा रहा है A पे। B वाला भी A को पुश करेगा इस तरफ। ठीक है,
और हमारा ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन AC से। तो हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं। तो एक फोर्स तो राइट साइड लग रही है, एक फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड। तो नेट फोर्स कितनी हुई, देखो नेट फोर्स हुई है, क्योंकि हमारा ब्लॉक राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है तो हम बोलेंगे ये वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये वाली का कम है। तो नेट फोर्स ए पे कितनी हुई, F माइनस एन। अब ये एन निकालना है मुझे, नॉर्मल फोर्स जो कौन लगा रहा है, बी वाला लगा रहा है ए पे। इस नॉर्मल को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ए वाला जो बी पे लगाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा वहाँ से। तो एन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन आ जाओ अपने पुराने क्वेश्चन पे, बेसिक पे बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला था, तो कैसे निकाला था, फोर्स अपॉन टोटल मास, इन सब का टोटल मास। तो m 2m 3m और ये 6m, ठीक है। अब ये नॉर्मल फोर्स आप निकाल सकते हो जो ए वाला बी पे लगा रहा है, ए वाला जो बी पे लगा रहा है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब ये वाला फोर्स, ये वाली बॉडी इस पे फोर्स लगाती थी तो हम क्या करते थे, इन दोनों का मास ऐड कर देते थे। तो 2m प्लस 3m कितना हो जाता था, 5m। तो 5m और एक्सेलरेशन F/6m, यानी आपको आ गया 5F/6। n का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अब हम समझ गए यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी, F माइनस n, ठीक है। n की वैल्यू अपन को मिल गई 5F/6। एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा। तो 6F माइनस 5F दैट इज F/6। ये आपको नेट फोर्स हो गई F/6। तो A पर नेट फोर्स कितनी लगी या रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगी, तो F तो इधर से लगी और B वाले ने इसको इधर पुश किया, तो नेट फोर्स इस पे लगी F/6। ये अपन ने इसको पूरा निकाल लिया। B वाले ने A को कितना पुश किया, तो उसके लिए मैंने क्या निकाल लिया कि A वाले ने B को कितना पुश किया, ठीक है। वो अपन ने अभी सीख लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो वो वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। और नेट फोर्स कैसे लिखा, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये वाली बड़ी फोर्स होगी, ये वाली छोटी फोर्स होगी। तो F माइनस एन, यही तो होगा नेट फोर्स। अब n की वैल्यू अपन ने वहाँ से उठा के यहाँ रख दी। ये तो हो गया थोड़ा लंबा अप्रोच। ईजी अप्रोच क्या होता है, आप सेकंड लॉ को ठीक से समझो। F इज इक्वल टू m जो होता है उसमें F नेट फोर्स ही होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और m मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम नेट फोर्स A पे निकाल रहे हैं तो मास केवल A का ले लो, तो A का मास कितना है m, और A का एक्सेलरेशन ले लो, A का एक्सेलरेशन कितना होगा F/6m। तो ये आपको आ गया डायरेक्ट आंसर F/6। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास बॉडी का और एक्सेलरेशन भी बॉडी का, इससे आपको डायरेक्ट नेट फोर्स ही मिलने वाला है। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछता कि बी वाले पे नेट फोर्स कितनी है बेटा, तो बी वाले पे नेट फोर्स कितनी आती, तो देखो नेट फोर्स हमें बी पे बताना है। तो बी का मास ले लो केवल और बी का एक्सेलरेशन ले लो। तो बी का मास कितना हो गया 2m है ना, और एक्सेलरेशन F/6m। तो नेट फोर्स इस पे लगी F/3। और अगर FBD बना के करना चाहो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बी वाले को ऐसे दिखाना पड़ेगा, इसको A वाला इधर से पुश कर रहा है N फोर्स से, या N1 फोर्स बोल देते हैं अपन, ये A वाला B पे लगा रहा है। देखो फिर B वाला C पे लगाएगा तो C वाला भी B पे लगाएगा फोर्स ऐसे, तो उसको हम बोल देते हैं N2, और ये जा रहा है राइट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितनी होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो N1 माइनस N2। अब आप या तो N1 N2 दोनों निकालो और N1 माइनस N2 करके देखोगे तो भी आंसर क्या मिलने वाला है आपको, F/3। तो किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी का एक्सेलरेशन आप कर दोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि A वाले ने B वाले पे कितना फोर्स लगाया, तो फिर आप इन दोनों को एक सिस्टम मान के, जैसे अपन ने पहले प्रीवियस क्वेश्चन किए थे वैसे आपको सोल्व करना है। तो उससे मिल जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B और फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन C। दोनों अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। ओके,
चलिए बेटा, तो इस लेक्चर को अपन खत्म करेंगे इस सवाल से। आप ये वाला क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे पूरा, और उसके बाद आप अपने आंसर्स मैच कराएंगे, ठीक है। तो इसको पॉज कर लीजिए, इसको एक बार सॉल्व करिए आप। 3 ब्लॉक मैंने आपको दिए हैं, 1 kg, 2 kg, 7 kg। मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी एंड नेट फोर्स ऑन बी। 3 चीज़ें मेरे आपसे पूछिए। तो देखो थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको समझना। सबसे पहले हमें कॉमन एक्सीलरेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इन तीनों को एक ही सिस्टम मान ले अगर हम, तो इस सिस्टम पे लगने वाली एक ही फोर्स है 100। तो 100 इज इक्वल टू मास इन सबका ऐड हो जाएगा 1 + 2 3 + 10 3 + 7 10 इंटू ए सी। तो F बराबर ए में पूरे सिस्टम के लिए लगाया मैंने, तो एक ही फोर्स है, उसी को एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे अपन। 10 से ये कट जाएगा, तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर/सेकंड²। अब इसकी जरूरत अपन को आगे पड़ेगी। फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। अब सोचो ए वाला बी पे फोर्स लगा रहा है ऐसे अंदर ही अंदर, N1 बोल देते हैं अपन इस फोर्स को, है ना बेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, बी और सी को एक सिस्टम मान रहा हूं। बी और सी को मैंने एक सिस्टम मान लिया, ये बी और ये सी। ये आपको 2 kg का है और ये है 7 kg का। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है, तो ए वाली लग रही है ना, N1। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो वो तो हो जाएगी इंटरनल फोर्सेस। तो याद रखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F = ma में F क्या होता है, आपको नेट फोर्स होती है, और वो भी कौन सी होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है ना। तो हमने इनको सिस्टम माना हुआ है, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, बट वो इंटरनल फोर्सेस मानी जाएंगी। तो हम F = ma में उसको नहीं लेंगे। N1 ये फोर्स लगाई है ए वाले ने बी वाले में, तो वो कितनी होगी, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इस पूरे सिस्टम का, तो 2 + 7 दैट इज 9, और एक्सेलरेशन हमारे पास पूरे सिस्टम का आ गया था 10, तो ये तो आएगा 90 न्यूटन। फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी। देखो बी वाला सी पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो बी वाला सी पे इधर फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं N2 पुश कर रहा है इसको। तो जब बी वाला सी पे फोर्स लगाएगा, तो आप सी को कंसीडर करो केवल, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ठीक से लगाना सीखो आप सेकंड लॉ को। तो सी वाले को पीछे वाला धक्का दे रहा है N2 फोर्स से, ये आपको 7 kg हो गया। अब इसको अगर मैं सिस्टम मानूं बेटा, तो एक ही फोर्स लग रही है ये वाली सिस्टम के ऊपर, जो कौन लगा रहा है, बी वाला सी पे लगा रहा है। तो N2 कितना हो जाएगा, यही एक्सटर्नल फोर्स है और यही नेट फोर्स है। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 7 इंटू एक्सेलरेशन आपको 10 है, तो ये हो गया आपको कितना, 70। अब ये भी सिखाया था मैंने आपको, नेट फोर्स बी पे पूछ रहा है, तो नेट फोर्स बी, तो बी का मास पता है और बी का एक्सेलरेशन पता है, तो नेट फोर्स बी पे निकल जाएगी अपने को। बी पर नेट फोर्स ऑन बी कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, बी का मास इंटू बी का एक्सेलरेशन। तो बी पे 2 फोर्स लग रही है, ध्यान से देखो, एक तो ए वाला इसको इधर पुश कर रहा है और सी वाला इसको इधर पुश कर रहा है। तो 2 फोर्स लग रही है, उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, ये बड़ा होगा या छोटा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन आपको आ रहा था 10। तो नेट फोर्स बी पे कितनी लगी बेटा, 20 न्यूटन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर अपन देखें तो बी वाले पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, बी वाले पर एक फोर्स तो ए वाले लगा इस तरफ N1, बी वाले ने सी पे लगाई थी N2, तो सी वाला भी बी पे N2 ही लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इधर ये N2। N1 की वैल्यू अपन के पास पता है 90, N2 की वैल्यू अपने पास पता है 70। ये 90 है बेटा और ये 70 है। तो बताओ इस ब्लॉक पे एक फोर्स 90 की इधर लग रही है, 70 के पीछे लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी हुई, नेट फोर्स कितनी हुई, 90 - 70 दैट इज 20। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, बट उससे बढ़िया ये होता है कि नेट फोर्स जब भी पूछेगा बॉडी पे, तो उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी का एक्सेलरेशन आप निकाल दोगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको मिल जाएगी। फिर से समझना, F = ma में F होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स, m होता है मास ऑफ द बॉडी, और a होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जो भी आपने
जिस भी सिस्टम को कंसिडर कर रहा है उसका पूरे का मास आएगा। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस का सेकंड लॉ में कोई रोल नहीं है, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस का है। सिस्टम आप किसको डिफाइन कर रहे हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसको और इसको सिस्टम माना है तो ये ए वाला फिर एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। अगर आपने केवल बी को सिस्टम माना है तो ए जो फोर्स लगाएगा वो भी एक्सटर्नल माना जाएगा, सी जो फोर्स लगाएगा वो भी एक्सटर्नल माना जाएगा, और आपने ए बी सी तीनों को एक सिस्टम माना है तो केवल एक ही एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा, वही ये वाला। तो ये पूरी चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, फिर इससे आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।